गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरों की स्टॉप लॉस को आप अपना टारगेट या प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। जैसा आपने सुना ही होगा कि मार्केट में 95% से अबव लोग लॉस करते हैं और कुछ परसेंट ही लोग ही बिजनेस से या शेयर मार्केट से प्रॉफिट बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको देखने के लिए हम ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लगा कर रखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर दूसरों के स्टॉप लॉस को अपना टारगेट बनाना है। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके से हम काम कैसे कर सकते हैं शेयर मार्केट में। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट क्या हो रहा है। जैसे 9 फेब को मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रहा है। और जैसे नीचे ओपन होता है तो मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रहा है। और मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, जैसे मार्केट ओपन हुआ उन्होंने जैसे ये कैंडल यहाँ पर क्लोज की 5 मिनट की, तो उन्होंने यहाँ पर पुट की पोजीशन बना ली होगी। और आप ही सोचिए, जैसे आप ही होंगे यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाया है आपने, तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होगा। आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, वो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है करेंट डे का। तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसा किया होगा। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे पास पोजीशन कौन सी स्टॉप लॉस की पड़ रही है जो मार्केट आसानी से टारगेट कर सकता है। तो यहाँ मार्केट क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे 100-150 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, तो उन्हें वो आराम से टारगेट कर सकता है। तो मार्केट ने तुरंत इन्हें टारगेट किया और मार्केट से बाहर कर दिया। तो हमें ऐसे ही ट्रेड को यहाँ पर पकड़ना है। आपको ये देखना है कि मार्केट में स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहाँ पे लगा हुआ है। आपको उस स्टॉप लॉस को अपना टारगेट में अचीव करना है। ओके दोस्तों, फिर देखिए क्या हुआ, मार्केट इस प्रीवियस क्लोजिंग को ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पे होल्ड करने लगा और क्लोजिंग के नीचे आने लगा। फिर से मैक्सिमम लोगों को लगा होगा कि मार्केट क्या फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने क्या किया होगा, अब अपने स्टॉप लॉस को क्या किया होगा, जैसे यहाँ से उसने नीचे की लिए और शिफ्ट किया, तो वहाँ पर उन्होंने धैर्य के साथ स्टॉप लॉस लगाकर क्या किया होगा, फिर से दोबारा यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई होगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर दोबारा उनके साथ क्या किया, उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। ऐसे ही मार्केट काम कर रहा है। तो हमें इसी तरीके से काम करना है। जहां पर स्टॉप लॉस आपको दिखे कि मैक्सिमम लोगों की सोच क्या होगी, वो कहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि वहां से मार्केट को वो स्टॉप लॉस को पकड़ने में या आसानी हो रही है, या कहा जाए सिंपल शब्दों में कि वहां पे जहां पे मार्केट करंट पोजीशन में है, वहां से मैक्सिमम लोगों का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो पास में है, तो मार्केट उन्हें जरूर हिट करेगा और उसे आप अपने अपॉर्चुनिटी के रूप में या टारगेट के रूप में बना सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस डे के ये मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 8 तारीख को। देखिए अब 8 तारीख को क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस थी उसके ऊपर ओपन हो रहा है, और ऊपर होने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगा होगा कि मार्केट क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन है और उन्होंने यहाँ पर होल्ड कर रहा, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कॉल की पोजीशन बनाया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे गिर नहीं पा रहा है, कॉल की पोजीशन बनाया होगा। और अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखा होगा, आप खुद सोचिए कहाँ पे रखा होगा, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास रखा होगा कुछ लोगों ने यहाँ पे रखा होगा। तो मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस को तुरंत हिट किया, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस है मार्केट की रेंज से ज्यादा दूर नहीं है, तो उन्होंने तुरंत हिट किया मार्केट को। ऐसे ही अपन फिर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसे 7 तारीख का लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या रहा, फिर से प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और ऊपर होल्ड करता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि ये तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर है और होल्ड कर रहा है, और देखा जाए तो यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया होगा, कहा जाए यहाँ पे 80 से 90% लोगों ने यही करा होगा कि यहाँ पर उन्होंने कॉल की पोजीशन बनाया होगा, और कॉल की पोजीशन बनाने के बाद उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखा होगा, प्रीवियस जो डे है उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो वहां पर उन्होंने यहाँ पर रखा होगा अपने स्टॉप लॉस को। तो मार्केट ने यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस को हिट किया, क्योंकि वो मार्केट के रेंज से ज्यादा दूर नहीं था। अगर यहीं पर ऐसा होता कि जैसे क्लोजिंग प्राइस ये है और मार्केट दूर पे ओपन हो रहा है, दूर जैसे मतलब कहा जाए 300-400 पॉइंट अगर दूर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब वहां पर
उस स्टॉप लॉस को जो क्लोजिंग प्राइस का है उसे हिट करना इतनी आसानी नहीं होगा मार्केट को, क्योंकि वो रेंज जो हो दूर हो गई और वो जो बायर होंगे वो प्रॉफिट पे आ गए होंगे जिन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो मार्केट वहां पर क्या कर सकता है कि वहां पर होल्ड करके वो ऊपर की ओर जा सकता है। देखते हैं नीचे पीछे चल के अपन चार्ट में कहीं ना कहीं पर ऐसा मार्केट ने जरूर किया होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 6 तारीख को मार्केट एकदम से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ओपन हो रहा है, आसपास ओपन हो रहा है। अब आप ही देखिए, तो ऐसे आसपास जब ओपन हो तो मेरे ख्याल से ऐसे केस पे ट्रेड में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है मेरे हिसाब से। अब जैसे यहाँ पर आते हैं हम 5 तारीख को, यहाँ भी देखिए मार्केट क्या है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसी के आसपास ओपन हो रहा है। तो यहाँ भी मार्केट क्या कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे जब मार्केट साइडवेज या कहा जाए क्लोजिंग प्राइस के एकदम तुरंत आसपास 20-40 पॉइंट आसपास ओपन हो रहा है, तो वहां पर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, तब आपको वहां पर अपनी पोजीशन बनाना चाहिए। और पीछे आते हैं अपन। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग प्राइस अपनी जैसे यहाँ पर कितनी दी हुई है, क्लोजिंग प्राइस है अपनी ये 46,250 के आसपास है जो मार्केट ने प्रीवियस डे में क्लोजिंग दी है। और आप देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है 46,570, मतलब कहा जाए 600, मान लीजिए 46,600 के आसपास ओपन हो रहा है। और 250 कहा जाए तो 250 से 300 प्राइस गैप अप ओपन हो रहा है, 300 प्राइस। तो आप सोचिए क्या मार्केट इनको टारगेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट शायद, अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट शायद गैप फिल करने नीचे आए, लेकिन मार्केट ने ऐसा काम नहीं किया। उसने क्या किया, ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, लोगों को लगने दिया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, गैप फिल करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे गैप फिल करने के आसपास आया तो उन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को लगा रखा होगा जो करंट डे का हाई है, और मार्केट ने उनको हिट कर दिया। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट की चाल कैसी है। तो बस आपको यही करना है कि जहां पर मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आपको उनके स्टॉप लॉस को ही अपना टारगेट बनाना है, तभी आप बिजनेस या शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऐसे कितने ही हैं, कितने केस। और ये जो केस है, जैसे मार्केट ओपन होता है उस केस पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, आप खुद देखिएगा। ऐसे ही भरपूर केस हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं डेली प्रिडिक्शन डालता हूं, अगर आप प्रिडिक्शन मेरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की प्रिडिक्शन डालता हूं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रिडिक्ट किया है उसे देख सकते हैं वापस जाकर, और उसका मैंने एनालाइज भी किया है कि कितना मेरा टारगेट डन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।